हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज अपन राजस्थान के राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे। और यही वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और राजस्थान के अंदर चतुर्थ कर्मचारी जो भर्ती है उसके लिए भी आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला अपना सही है। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 में नहीं होता, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। ये तो गलत हो गया। ऑप्शन तीसरा दे रखा है, मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी थी। ये भी गलत है, हुकुम चंद जैन नहीं थे। तो अपना केवल ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो केवल ए है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, केवल ए। तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा जिसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट, और प्रत्येक प्रश्न की अपन व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। व्याख्या, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन 1967, 77, 80 और 92 में लग चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक रहा। पहले राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे। कौन थे? हुकुम चंद जैन नहीं थे, संपूर्णानंद थे। हटने के समय राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह थे। और हटने के समय कौन थे? हुकुम सिंह थे, सरदार। नेक्स्ट, और दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 30 अप्रैल 1977 से 21 जुलाई 21 जुलाई 1977 तक रहा था। दूसरे राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे, तथा हटने के समय राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। नेक्स्ट, तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था, तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जुलाई 1980 तक रहा था, जिसमें तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था 15 फरवरी 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक रहा था। चौथे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी थे, यानी चन्ना रेड्डी थे चौथे राष्ट्रपति शासन काल में। तीसरे में पूछा जाए रघुकुल तिलक था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जैसे किसी भी राज्य में आम चुनाव की समाप्ति के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले और ना ही गठबंधन सरकार बने, अर्थात राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति संतुष्ट है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को संविधान का मर्त पत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो यह हो जाएगा अपना राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्यपाल राज प्रमुख पद को समाप्त किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख के स्थान पर प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो 1967 में, फिर 77, फिर 80 में, फिर 92 में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेश की मंजूरी आवश्यक है राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेश की मंजूरी आवश्यक है राज्य विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। व्याख्या, अनुच्छेद 213(1) के तहत यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं हो, या यदि विधानमंडल एक सदनीय हो
और वह सदन सत्र में नहीं हो तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि तत्काल कार्यवाही आवश्यक है तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 213 दो क्या कहता है? ये कहता है कि अनुच्छेद 213 दो के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश का वही बिल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम का राज्यपाल द्वारा स्वीकृत है। यह अध्यादेश विधानमंडल के पुनः प्रारंभ होने पर विधानसभा के समक्ष यदि विधान परिषद भी है तो दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और इसे 6 सप्ताह से पहले पहले या तो संकल्प पारित कर कानून का रूप दे दिया जाएगा या अस्वीकृत करने वाला संकल्प पारित किया जाएगा। यदि 6 सप्ताह तक किसी प्रकार का संकल्प पारित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये कथन भी सही है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही है। यदि संबंधित राज्य के विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन चौथा अपना गलत है, तो यही अपना आंसर हो गया, चौथा अपना आंसर है। नेक्स्ट व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 156 एक क्या कहता है? अनुच्छेद 156 एक के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156 एक के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156 3 के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये अनुच्छेद 153 3 में है। राज्यपाल को पद से हटाने के कारणों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है या राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, अर्थात राज्य के विधानमंडल के पास राज्यपाल को हटाने से संबंधित कोई शक्ति नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है? राज्य के मंत्री को दिलाता है, राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, इनको भी राज्यपाल शपथ दिलाता है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को और राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है। कौन? राजस्थान का राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल है वो, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है। व्याख्या, अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है जिस राज्य में उस उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है। अनुच्छेद 188 क्या कहता है? कि अनुसार विधानमंडल के सदस्य पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा तीसरी अनुसूची के अनुरूप शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 164 3 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। 213 के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 4 बार। नेक्स्ट, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? तो यानी जब अंतिम बार 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा था तब
राज्यपाल चन्ना रेड्डी थे। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1977 में। और पहली बार पूछा जाए तो 67 में, दूसरी बार 77 में, तीसरी बार 80 में, चौथी बार 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा था। अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ जब पहली बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था, तब यहाँ जो राज्यपाल थे वो थे संपूर्णानंद। व्याख्या, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक रहा। लागू होने के समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन जब हटाने के समय राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह थे, और सरदार हुकुम सिंह ने 16 अप्रैल 1967 को राज्यपाल का पद ग्रहण किया। लागू होने के समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 200। नेक्स्ट, व्याख्या, जब किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत 4 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या वह विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके बाद राज्य विधानमंडल संशोधन या बिना संशोधन के वापस राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल स्वीकृति हेतु बाध्य होगा, या वह विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत 3 विकल्प हैं। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 201 के तहत वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधेयक राज्य विधायिका को लौटा दे, धन विधेयक को छोड़कर। पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक संशोधन या बिना संशोधन के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने हेतु बाध्य नहीं है, लेकिन राज्यपाल बाध्य है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत रख सकता है। नेक्स्ट, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि वह विधेयक को सदन में लौटा दे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 व 2 दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन 1 व दोनों ही सत्य हैं। दूसरा कथन था अपना, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, तो ऑप्शन दोनों ही कथन है वो सही है। नेक्स्ट, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, ये सही है। राज्य विधानमंडल में के विश्रांत काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, ये कथन भी सही है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, ये भी सही है, लेकिन पहला कथन है वो अपना गलत है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है? अनुच्छेद 200 अपना राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 159। व्याख्या, अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ध्यान रहे कि
भारत में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में है। इन संवैधानिक पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है। इन संवैधानिक पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि इनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में है। संविधान की तीसरी अनुसूची, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदों के लिए शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? ये हमें बताना है कि सही कथन कौन सा नहीं है राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही है। ये सिर्फ शक्ति यानी कि मृत्युदंड को जो दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल किसी भी दंड को कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को यानी कि जो मृत्युदंड के दंडादेश के जो क्षमादान की शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है, ये कथन भी सही है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ये कथन गलत है। ऑप्शन तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा कथन गलत है। चौथा, राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के लिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये कथन भी सही है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई है, परंतु राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। राजस्थान में राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए एक राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। इस सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में के रूप में कार्य करना। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता, ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता। नेक्स्ट, व्याख्या। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं हो तथा विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं हो, तो राज्यपाल के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का प्रभाव विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियमों के समान ही होता है। ध्यान रहे कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय पर है। राज्य की विधानसभा के समक्ष तथा विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष यह अध्यादेश रखा जाएगा जब वे सत्र में आए। सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के समाप्ति से पहले विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। यदि अनुमोदन नहीं किया जाता है तो अध्यादेश कानून का रूप नहीं ले पाएगा। राज्यपाल द्वारा किसी भी समय अध्यादेश वापस लिया जा सकेगा। नेक्स्ट, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 213 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राज्यपाल की उपस्थिति में उनके दायित्वों राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो वो करता है उच्च न्यायालय का मुख्य
न्यायाधीश। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। व्याख्या। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान अनुच्छेद 176 में है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याख्या। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा तथा विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो धारा हो जाएगी वो 6। कौन सी धारा है? 6। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 153 है। व्याख्या। 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 खंड 6 के अनुसार अनुच्छेद पूछा जाए तो 153 के अनुसार संशोधन कर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते भारित होते हैं तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अंतर्गत निम्नलिखित वे राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्यपाल की उपलब्धियां एवं भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य वे राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन व भत्ते। ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व राज्य पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने, सेवा ऋण और ऋण मोचन से संबंधित अन्य वे किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में वे। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो वो हो जाएंगे ओपी मेहरा। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 44वें नंबर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ यही नहीं रहे हैं। ऑप्शन पहला ही अपना सही आंसर हो जाएगा। बाकी ओपी मेहरा रहे हैं, जोगेंद्र सिंह भी रहे हैं, हुकुम सिंह भी रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ओपी मेहरा रह चुके हैं। ऑप्शन पहला ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सही नहीं है? ये हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले रहे थे, राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले, बिल्कुल सही है। कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, बिल्कुल सही है। राम नाईक यानी राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल रहे थे, बिल्कुल सही है। कलराज मिश्र ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो व्याख्या, मदन लाल खुराना राजस्थान के 31वें राज्यपाल रहे। 14 जनवरी 2004 से 31 अक्टूबर 2004 तक ये रहे थे। इससे पूर्व 1993 से 96 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह राजस्थान के 43वें राज्यपाल रहे और ये रहे थे 2014 से 2019 तक। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे कल्याण सिंह, पहली बार और दूसरी बार ये रहे थे। और फिर यानी कि 2009 से 14 तक ये लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं कब? 2014 से 19 तक। इसी दौरान राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था राम नाईक को। 2014 से
दो 2014 यानी 1 महीने का 5 महीने तक इनको कार्यभार दिया गया था राजस्थान के राज्यपाल के रूप में, तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री रहे केंद्र सरकार के। नेक्स्ट, कलराज मिश्र वर्तमान में राज्यपाल 2019 से लगातार, और अब तो नए राज्यपाल बन चुके हैं। कौन है ये आप कमेंट में बताएंगे। 2019 14 से 19 तक केंद्र सरकार में सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री रहे हैं। तो किशनलाल बेगड़े, पता नहीं, ऐसे ऐसे नाम है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यानी कि दूसरा और तीसरा। मदन लाल खुराना ने त्यागपत्र दिया था और प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति बनने के लिए त्यागपत्र दिया था। तो 2 और तीसरा कथन सही है। दरबारा सिंह की तो वैसे ही मृत्यु हो गई थी, यानी कि पद के दौरान ही मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, व्याख्या। दरबारा सिंह का पद पर रहते हुए निधन हो गया था। कब? 24 मई 1998 को पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण। 11 से 13 मई 1998 के समय लू लगने के कारण 24 मई 1998 को निधन हो गया। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे हैं कौन? दरबारा सिंह। टी.वी. राजेश्वर का कार्यकाल न्यूनतम तो था, परंतु कार्यवाहक रूप में दरबारा सिंह। टी.वी. राजेश्वर का कार्यकाल न्यूनतम तो था, परंतु कार्यवाहक के रूप में दरबारा सिंह पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष 1969 से 73 तक तथा लोकसभा सदस्य 1996 से 98 तक रहे थे। मदन लाल खुराना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल पद से त्यागपत्र का कारण था दिल्ली की राजनीति में पुनः सक्रिय होना। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2007 में त्यागपत्र दिया, क्योंकि 2007 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गई। सरदार जोगेंद्र सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। सरदार जोगेंद्र सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। फिर से देखें क्वेश्चन को। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? रघुकुल तिलक। नेक्स्ट, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। तो ये चारों ही थे जो जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। किनका? एस.के. सिंह का, प्रभा राव का, दरबारा सिंह का और निर्मल चंद जैन का। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। राजस्थान के अब तक 4 राज्यपाल ऐसे रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। दरबारा सिंह की 1998 में, निर्मल चंद जैन की हुई थी 2003 में, और शैलेंद्र कुमार की हुई थी 2009 में, और श्रीमती प्रभा राव की हुई थी 2010 में। तो आप इसकी ट्रिक भी याद कर सकते हैं। दरबार निर्मल का शैलेंद्र प्रभा राव थे। दरबार निर्मल का और शैलेंद्र प्रभा राव थे। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी? तो दरबारा सिंह की हुई, और निर्मल चंद जैन की भी हुई थी, शैलेंद्र कुमार सिंह की भी हुई थी, लेकिन कैलाशपति की नहीं हुई थी। तो 1 2 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो हुकुम सिंह की नहीं हुई, मेहरा की नहीं, अर्जुन सिंह की, जोगेंद्र सिंह की नहीं, चारों की नहीं, इसलिए स्टार दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो वो दिया गया था स्वरूप सिंह को। नेक्स्ट, व्याख्या। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण थे। कौन थे? जगत नारायण प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल पूछा जाए तो राजस्थान के जगत नारायण थे। तत्कालीन राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह के विदेश यात्रा के कारण तत्कालीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगत नारायण
राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, जबकि राजस्थान के प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह गुजरात के राज्यपाल थे, तब राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? श्री मिलाप चंद जैन ने, श्री धनिक लाल मंडल ने, न्यायाधीश डीपी गुप्ता ने, श्री सुखदेव प्रसाद ने। तो श्री सुखदेव प्रसाद ने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में राजस्थान में कार्य नहीं किया है। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। सुमेलित करना है, एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ राज्यपाल, यानी कि हमें सुमेलित करना है। तो यानी जब मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे उसमें राज्यपाल रघुकुल तिलक थे, और बरतुल्ला खान जब मुख्यमंत्री थे तो सरदार जोगेंद्र सिंह राज्यपाल थे। मोहनलाल सुखाड़िया जब राज्यपाल थे उसमें डॉक्टर संपूर्णानंद थे, और वसुंधरा राजे जब राज्यपाल मुख्यमंत्री थी उसमें मदन लाल खुराना राज्यपाल थे। भैरों सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तो रघुकुल तिलक राज्यपाल थे। बरतुल्ला खान जब मुख्यमंत्री थे तो सरदार जोगेंद्र सिंह राज्यपाल थे। मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे तो संपूर्णानंद राज्यपाल थे। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो मदन लाल खुराना राज्यपाल थे। तो ऑप्शन ए ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 1977 से 80, फिर 90 से 92 और 93 से 98। रघुकुल तिलक 97 से 81 तक। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित कार्यवाहक राज्यपालों के कार्यकाल को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉलेज लेक्चरर, ये पॉलिटिकल साइंस बड़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो प्रथम जो राज्यपाल कार्यवाहक थे वो थे जस्टिस जगत नारायण, 1 नंबर पर ये आएंगे। फिर वेदपाल त्यागी 2 नंबर पर आएंगे। फिर जस्टिस के.डी. शर्मा 3 नंबर पर आएंगे। फिर पी.के. बनर्जी 4 नंबर पे आएंगे। तो 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे। अनुच्छेद 174 में ऐसा कहा गया है कि राज्यपाल है राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेगा, बिल्कुल सही है। फिर अनुच्छेद 123 क्या कहता है? विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, यही ऑप्शन है, ये अपना गलत हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, अनुच्छेद 165, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन 2 है वो अपना गलत हो गया। व्याख्या अपन पढ़ लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति का विवरण अनुच्छेद 213 में है, 123 में नहीं है। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? ये करेगा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक जब राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाए
तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या उसको विधेयक को स्वीकृति देने से रोक कर रख सकता है। वह सदन या सदनों के विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्य विधानसभा या विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल आरक्षित रख सकता है। यह राज्यपाल की संविवेकी शक्तियां हैं। विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो तो राज्यपाल अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित, उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता हो, असंवैधानिक प्रतीत होता हो, देश के व्यापक हित में के विरुद्ध हो, नीति निर्देशक तत्वों के अप्रत्यक्ष रूप से विरुद्ध हो। विधेयक अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत जब राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे या विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोके रखे, या वह विधेयक को सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज दे। 6 माह के भीतर पुनर्विचार आवश्यक है। यदि विधेयक मूल रूप से या संशोधित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने हेतु बाध्य नहीं है। नोट: अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा या विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है और यदि राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों को लौटाता है तो विधेयक मूल रूप से या संशोधित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति देने हेतु बाध्य है। अर्थात राज्यपाल साधारण विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ध्यान रहे कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो अनुच्छेद 361(3) के तहत कहा गया है। व्याख्या: अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुख का संरक्षण। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुख का संरक्षण। अनुच्छेद 361(1) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या अभ्यास में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। अनुच्छेद 361(2) क्या कहता है? राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही न तो शुरू की जाएगी और न ही जारी रखी जाएगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 361(3) क्या कहता है? राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया किसी न्यायालय में जारी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजभवन राजस्थान में इन्फोर्मस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? राजभवन राजस्थान में इन्फोर्मस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो कलराज मिश्र के कार्यकाल में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 154 राज्य के कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की को पद से हटाया जाना, ऑप्शन 4 है, वही अपना गलत हो गया। व्याख्या: अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बाकी और कथन सही है। 153 में राज्यपाल का पद है, 156 में राज्यपाल की पदावधि है, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं, 155 में राज्यपाल को यानी कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। ऑप्शन 3 अपना राइट होगा। व्याख्या:
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। राजप्रमुख के स्थान पर प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति की गई। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राजप्रमुख सवाई मान सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति का वारंट 25 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में पदभार संभालते हैं। नेक्स्ट राजस्थान के राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो सवाई मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के राज प्रमुख का ओहदा पद कब समाप्त हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को यह समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति को आवश्यकता होती है यह रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ऑप्शन बी दे रखा है, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते हैं। ऑप्शन सी, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। ऑप्शन डी, राज्य का राज्यपाल विनियम बना सकता है जो ऐसे क्षेत्र में एसटी के सदस्यों द्वारा या उसके बीच भूमि के स्थानांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है। तो ऑप्शन ए सी डी सही है। ए सी डी सही है। तो अपना यानी ए सही है और सी और डी सही है, लेकिन बी अपना गलत है। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बना सकते, नियम बना सकता है। तो ए सी डी सही है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(1) अनुच्छेद 244(1) में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन। अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जनजाति सलाहकार परिषद अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाएगा और किसी राज्य में जहां अनुसूचित जनजाति है लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है तब यदि राष्ट्रपति निर्देश देता है तो जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 होगी। जनजाति सलाहकार परिषद का कर्तव्य, जनजाति सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उन्नति के संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह दे जो उन्हें राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद से संबंधित नियम निर्धारित या विनियमित कर सकते हैं, जैसे परिषद के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति का तरीका और परिषद के अध्यक्ष और उसके अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति, इसकी बैठकों का संचालन और सामान्य रूप से इनकी प्रक्रिया। अनुसूचित क्षेत्रों पर कानून, अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानून राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू हो या लागू नहीं होगा। राज्यपाल उस राज्य के किसी भी क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है जो फिलहाल अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के स्थानांतरण को प्रतिबंधित करना। ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करना। ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पैसा उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा साहूकार के रूप में व्यवसाय करने को विनियमित करना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राज्यपाल का सेकंड पार्ट लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।